मैं स्वागत करता हूँ। आइए मेरे साथ निकालिए एफिसियों की पत्री 4th चैप्टर। आज हम जो है चौथा अध्याय से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला वचन पढ़ेंगे। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। Okay. मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। आमीन आमीन। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, हम चुने गए थे, उसके बाद बुलाए गए हैं। ओके, जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु ने हमें चुन लिया है, उसके बाद प्रभु ने हमें बुलाया है। उसी बुलाहट से, क्योंकि पौलुस काफ़ी चीज़ों को लिख रहा है हमारे बुलाहट के बारे में, मसीह में हमारा कितनी बड़ी सौभाग्य है, इसको समझाने के बाद वो कहता है अभी जो है तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। ओके, पौलुस प्रेरित के पत्रिका में हमेशा दो भाग हम देख सकते हैं। पहला, अगर 4 अध्याय हैं, पहला 2 अध्याय जो गहराई सिद्धांत के बारे में, डॉक्ट्रिन के बारे में वो समझाएंगे। मसीह में हम कौन है, मसीह कौन है, पिता कौन है, ये डॉक्ट्रिन जो सिद्धांत के बारे में हमको समझाएंगे। उसके बाद जो उस सिद्धांत पर बिलीव करते हैं उनके विश्वास की जिंदगी, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे उस सिद्धांत को जीना है करके सेकंड पार्ट में वो लिखते हैं। इसी प्रकार एफिसियों की पत्रिका में हम देखेंगे तो 6 अध्याय है। पहले 3 अध्याय हमारी बुलाहट, डॉक्ट्रिन के बारे में सारी चीज़ें हमने देखा है। ओके, अभी जो है प्रैक्टिकल लाइफ में हम उस डॉक्ट्रिन को, उस सिद्धांत को कैसे जीना करके हम 4था आयत से हम देख सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है प्रभु में मैं बंदी हूँ। इसके द्वारा हम जानते हैं वो रोम में अपनी खुद की किराए पर मकान में कैद था, लेकिन वहाँ पर होने के समय इस चिट्ठी को लिख रहे हैं। प्रभु में मैं बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ तुम्हारी बुलाहट के अनुसार, ओके, योग्य चाल चलो करके हम देखते हैं। वो हमको एफिसियों के लिए लिख रहा है, तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। योग्य चाल चलने के बारे में एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 पद में भी हम उसको देखते हैं। एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए, सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारी करने के लिए तैयार किया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिनमें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। एक्चुअली इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, इंग्लिश में थोड़ा मीनिंग जो है इस प्रकार आ रहा है, For we are God's handiwork, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do. For us to do, actually in New King James Version में which God prepared beforehand that we should walk in them. योग्य चाल चलने के लिए, you should walk in them, यानी प्रभु पहले से
हमें सृजे हैं, रखे हैं, भले कामों के लिए हमें तैयार किए हैं, ताकि वी विल वॉक अकॉर्डिंग टू इट, उसके अनुसार करने के लिए। न्यू किंग जेम्स में बिफोर दैट वी शुड वॉक इन दम, उसमें चलने के लिए। जहाँ जब हम इधर देखते हैं योग्य चाल चलो, यानी परमेश्वर ने भले कामों के लिए पहले से हमें तैयार किए हैं, नियुक्त करके रखे हैं, ताकि हमारा लाइफ जो है उस भले काम के द्वारा प्रकट हो सके। हालेलुया। योग्य चाल चलें, वॉक इन दम, वॉक अकॉर्डिंग टू इट। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 10 पद में भी वॉक वर्दी ऑफ आवर कॉलिंग करके हम उधर भी देखते हैं। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगो, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ओके, थैंक यू। वॉक वर्दी ऑफ द लॉर्ड, फुल्ली प्लीजिंग हिम। ओके, योग्य चाल चलो करके एफिसियों की पत्री हम देखते हैं। फिलिपियों के लिए भी वही बात पौलुस लिख रहा है, यू मे वॉक वर्दी ऑफ द लॉर्ड, फुल्ली प्लीजिंग हिम, पूर्ण रीति से उन्हें परमेश्वर के योग्य चाल चलन या पसंद काम करें, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। प्लीजिंग हिम, जो हमारे चाल चलन परमेश्वर के प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। ओके, भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। ये खास वचन है। जैसे योग्य चाल चलने के लिए हमें इस यहाँ पर दो चीज़ हम देखते हैं। परमेश्वर के जो प्रसन्न है, ओके, फुल्ली प्लीजिंग हिम, ऐसी जिंदगी जीना है। ऐसी जिंदगी जीने के लिए हमको क्या होना है? हमको जानकारी होना है परमेश्वर के बारे में। ओके, परमेश्वर क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते हैं, उसको हमको मालूम होना चाहिए, है ना। तभी हम जानते हैं ये कार्य मैं करूँगा, वो गॉड इज़ प्लीज्ड, परमेश्वर उससे प्रसन्न है। अगर ये करेंगे परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं है। ये पहचान हमको कब आएगा? जब हम परमेश्वर को जानते हैं करीब से, यानी परमेश्वर का स्वभाव क्या है, उनका पसंद क्या है, नापसंद क्या है। ओके, जब परमेश्वर को जानते हैं वही जो है उनका प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए कोलोसियों की पत्री में फिर से पढ़ना चाहता हूँ, उसकी ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। कि हमारे चाल चलन प्रभु के योग्य हो। ओके, और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। ओके, जो भी हम करते हैं परमेश्वर उसमें खुश होना, प्रसन्न हो, प्लीजिंग हिम, फुल्ली प्लीजिंग हिम, प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। ओके, इफ आई एम बिलीविंग या सर्टेन डॉक्ट्रिन, या मैं सिद्धांत पर विश्वास करता हूँ, अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ, उसका फल स्वरूप क्या है मेरे जीवन में वो दिखेगा। ओके, फल लगना। ओके, पेड़ अपनी फलों से पहचान सकते हैं। ओके, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, यू विल नो दम बाय देयर फ्रूट, उनकी फलों से तुम पहचान लोगे। इसलिए अगर हम इस सच्चाई पर विश्वास करते, जो पौलुस ने सिखाया है, हमें समझाया है, मसीह में हम कौन हैं, हमारी स्थिति क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, अगर हमने जान लिया है, सो उसके अनुसार हमारी फल होना, इट विल बी एक्सप्रेस इन अवर डे टू डे लाइफ। हमारी आम जिंदगी में उसको प्रकाशन होना है, उसको फल दिखना करके
और वो पौलुस लिख रहा है, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसी जानकारी में तुम बढ़ते जाओ ताकि आपका जीवन परमेश्वर के एक योग्य चाल चलन हो जाए। हालेलुया। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 6वें पद में क्या लिखा है? अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। हाँ, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। ओके, लॉर्ड, ही इज द मास्टर। लॉर्ड मीन्स प्रभु परमेश्वर है। आप जो कहेंगे मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई मास्टर। जब आप प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में यानी प्रभु में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए, ओके, पौलुस जब बताए गए सिखाए गए हैं वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। नो योर पोजीशन इन क्राइस्ट। जो प्रभु में आपका स्टैंडर्ड क्या है या प्रभु करके अपने ग्रहण क्या है वैसे ही आप उसमें प्रभु में जड़ पकड़ के मजबूत होके उनकी पहचान में आप बढ़ते जाओ। ओके, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। यानी हमारी चाल चलन जो विश्वास करते हैं वो हमारे जीवन के द्वारा दिखना जरूरी है। इट शुड बी मैनिफेस्टेड, इट शुड बी सीन। वो सब देख नहीं पाए। इसलिए पौलुस कहता है, मैं पौलुस जो बंदी में हूँ, इसलिए जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। वर्दी अकॉर्डिंग टू योर कॉलिंग। आपकी बुलाहट के अनुसार वो कैसे पहचानेंगे? आपकी फल स्वरूप, आपका फलवंत जीवन के द्वारा वो दिखेगा। फिर दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, इफिसियों की पहले 4 का दूसरा अध्याय दूसरा वचन पढ़ेंगे। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरों की सह लो। ओके, सारी, ओके, योग्य चाल चलो। कंटिन्यू करें। अर्थात उसका अर्थ क्या है? सारी दीनता। ओके, आपकी बुलाहट के योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। ये खास बात आगे फर्दर एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब जो मैंने बताया उसका अर्थ क्या है? दीनता और नम्रता से सहित और धीरज धरकर आप जो है उसमें बढ़ते जाना। इंग्लिश में लिखा है lowliness and gentleness। ओके, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मुझसे सीख लो, मैं मन में दीन और नम्र हूँ। हालेलुया। मत्ती 11:29, मत्ती 11:29 देख लें। Yes. मेरे
28 से हाँ 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर उठा लो, और मुझसे सीखो। हाँ, मुझसे सीख लो, लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीख लो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मैं नम्र और मन में दीन हूँ। सेम कैरेक्टर जो यीशु मसीह के पीछे होने वालों के लिए भी यही कैरेक्टर होने के लिए बुलाए गए हैं, with lowliness and gentleness, okay, with all lowliness and gentleness, नम्र और दीनता के साथ प्रभु के पीछे चलने के लिए इधर पौलुस प्रेरित लिख रहे हैं। ओके, सारी दीनता और नम्रता सहित। ओके, प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है। ओके, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय प्रभु का नम्रता और दीनता के बारे में हम देखते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 to 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जी हाँ, फिलिपियों की पत्रिका में पौलुस साफ लिख रहा है, द माइंड ऑफ क्राइस्ट, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ओके, बी लाइक क्राइस्ट, बी इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट, जैसे मसीह है वैसे तुम भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। जी हाँ, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जी हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया, आज्ञाकारी बना रहा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह अपने भेजने वाले पिता का आज्ञाकारी बन के अंतिम समय तक, यानी मृत्यु तक, यानी क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बने रहा। हालेलुया, इसलिए लर्न फ्रॉम क्राइस्ट, मसीह से सीख लेना, मसीह का स्वभाव आपके जैसे हो जाए। ओके, बी लाइक क्राइस्ट। हम इधर देखते हैं दीनता और नम्रता सहित। ओके, पौलुस लिख रहा है सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे के सह लो। प्रेम से, ये सारा शब्द जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन को दर्शाता है, हमें बताती है, समझाती है। जैसे फिलिपियों की पत्रिका में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह सारी वैभव को छोड़ के एक दास का स्वरूप लिया, मनुष्य का स्वरूप लिया, मनुष्य के स्वरूप से दास का स्वरूप भी ले लिया। ओके, यीशु मसीह सारे चेलों को पाँव धोए। ओके, वो सोच रहे थे यूजुअली यहूदियों में जो नौकर है वो करेगा,
लेकिन ये खास समय में कौन पाँव धोएगा करके समय था, लेकिन यीशु मसीह खुद जो है सबका पाँव धोया। उन्होंने कहा बाद में आप लोग समझ लेंगे। ओके, दीनता बना। ओके, दास का स्वरूप धारण किया, दास होके सारी चेलों को पाँव धोया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हम जानते हैं गेत्सेमने बाग में प्रभु यीशु मसीह ने दर्दनाक के साथ प्रार्थना की और उनके साथ खड़े होने के लिए चेले नहीं थे। 2-3 बार आके बोले, फिर भी वो सो गए। ओके, तब जो है यीशु मसीह का पसीना लहू की बूंद जैसे टपक रहा था। तब भी उन्होंने कहा, प्रभु अगर ये कटोरा मुझसे हट सकता तो हटा देना, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी। यानी अपने भेजने वालों को मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु तक, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का, देखिए किसी का अचानक एक डेथ होता है, उनका माइंड उसको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अचानक एक एक्सीडेंट हो गया, मर गए। ओके, क्योंकि वो भी सोचा नहीं ऐसा हो गया। लेकिन एक व्यक्ति को और पहले से मालूम है, मैं इस प्रकार की दुख उठाना, इस प्रकार की सारी बोझ उठाना, सारी संसार का पाप मेरे आएगा, सारी संसार का बीमारी, दुर्बलता, श्राप भी मेरे ऊपर आएगा, अगर पहले से मालूम है, वो सहना मुश्किल है। इसलिए यीशु मसीह जब गेत्सेमने बाग में घुटने प्रभु के पिता के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तब उनका पसीना लहू की रूप में बदल के टपके। मेडिकली जब नस फट जाता है या व्याकुल हो जाते हैं, ज़्यादा से बोझ व्याकुल होता है, उस समय ऐसा होता है। प्रभु का वैसे ही हुआ है, लेकिन वो आज्ञाकारी रहा, मृत्यु तक आज्ञाकारी बना रहा। ओके, सेम थिंग, यही चीज पौलुस कहता है, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे के सह लो। ओके, विथ लॉन्ग सफरिंग, विथ लॉन्ग सफरिंग, यानी प्रभु सताने वालों को प्रभु सब जानते हैं, लेकिन उन्हें धीरज धरा, उनको जो है प्रभु ने डराया नहीं। ओके, उन्होंने सह लिया प्रेम के कारण, क्योंकि बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होती। मानव जाति को जहाँ को एक धर्मी जन लेना जरूरी है, अगर नहीं तो इंसान कभी धर्मी नहीं बन सकते। इसलिए प्रभु ने सारी चीज़ों को सह लिया। ओके, सह के उन्होंने दुखों को उठा लिया। प्रभु इसलिए कहता है, मैं नम्र और मन में दीन हूँ, मुझसे सीख लेना। के लॉन्ग सफरिंग, पेशेंटली उन्होंने दुख उठाया, अपनी प्रेम दिखाया। उसी स्वभाव आपके अंदर, मेरे अंदर होने के लिए पौलुस लिख रहा है। 3 वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 4:3। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ओके, आगे, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे के सह लो। प्रेम से प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर प्रेम करने के कारण उन्होंने दुख उठाया। प्रेम के कारण यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। प्रभु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ। मैं जो पैसा के लिए चराने वाला जब
प्रॉब्लम आए तो भाग जाएगा, लेकिन मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपनी जान देगा करके प्रभु ने उसको करके दिखाया है। हालेलुया। और प्रेम के कारण सेम चीज़ प्रभु हमसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने के आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ओके, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, enduring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. Enduring to keep the unity of the spirit. Okay, enduring मतलब हमको जो है make every effort to work hard to maintain the unity of the spirit. यत्न करना, प्रयास करना। हम कुछ भी हो जाए भैया, हम भाई हैं। यू बिलीव इन क्राइस्ट, आई बिलीव इन क्राइस्ट। एक दूसरे का सह लेना और जो है प्रयास करना आत्मा की एकता के लिए। हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पौलुस लिख रहा है, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में यानी एक शांति पूर्वक reconciliation. Okay, मेल के बंधन का इंग्लिश में किस पर enduring to the unity of the spirit, to keep the unity of the spirit in the bond of peace. Hallelujah. ये पौलुस लिख रहा है, लेकिन इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही सूली पर जाने के पहले से भी उन्होंने इस बात के लिए प्रार्थना की है। ओके, प्रार्थना की है। मेरे साथ निकालिए। ओके, प्रे फॉर यूहन्ना 17 अध्याय 20 पद से पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय 20 से 23 तक यूनिटी ऑफ द बिलीवर्स के बारे में हम देखते हैं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वे महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। मैं उनमें 23 भी 23 भी मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और वैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हालेलुया, आमीन। एक खास बात है कि ये बहुत गहराई शब्द है। मेरे लिए आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। ओके, कब प्रार्थना की? सूली पे जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्य में यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए भी प्रभु ने प्रार्थना की। अब जरा ध्यान से सुन लीजिए। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। जो प्रेरितों के द्वारा सुसमाचार सुनते सुनते जो भी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हीं के लिए भी यही प्रार्थना मैं करता हूँ। हालेलुया, दिस इज द प्रेयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ये मसीह का प्रार्थना है मेरे लिए, आपके लिए। प्रभु ने
कर दिया है। इट इज़ द विल ऑफ गॉड। हम किस प्रकार हम संसार में जीना करके प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना की है। आप इस प्रार्थना को सुन लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की 31 पद में, 17 का यूहन्ना 17 का 21 में, कि वे सब एक हो। हालेलुया। जो मेरे चेले के द्वारा जो विश्वास करते हैं वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है। वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। हालेलुया। आप मुझ में है, मैं आप में हूँ, वैसे वे भी हम में हो जाए। सेम काइंड ऑफ यूनिटी के लिए प्रभु मांग रहे हैं। वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिसे संसार विश्वास करें कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। द यूनिटी ऑफ द बिलीवर्स या फेलोशिप ऑफ द बिलीवर्स या मसीह लोगों की आपस में जो प्रेम है, उस प्रेम को संसार देखेंगे और जान लेंगे सचमुच यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। ओके, हालेलुया, आमीन। संसार विश्वास करें तू ही ने मुझे भेजा है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल, जो प्रेम की लाइफस्टाइल, एक व्यक्ति आम इंसान अपनी ताकत से जी नहीं सकते। जैसे शत्रुओं से प्रेम करना, धीरज रखना, कुछ भी हो जाए लेकिन यूनिटी को बनाए रखना, उसके लिए यत्न करना, एक दूसरे के माफ़ कर देते हैं, भैया ठीक कोई बात नहीं, एक दूसरे के नुकसान को वो सह लेते हैं, भैया अगर आपको ज़्यादा चाहिए ले लेना। ऐसे अपनी फ्रीडम या अपनी आशीष को भी खो दे के चलो आप एक्स्ट्रा ले लो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर ब्रदर्स, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, आप मेरा भाई है, आप थोड़ा ज़्यादा ले लिया, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी एक जिंदगी है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं जैसे हम एक हैं वैसे ही वे भी हम में, वैसे ही वे भी हम में हो, जिसे संसार विश्वास करे तू ही ने मुझे भेजा है। बिकॉज इट्स ए न्यू क्रिएशन लाइफस्टाइल। जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई है। हालेलुया, इज ए न्यू क्रिएशन। सो न्यू क्रिएशन रियलिटी में जब संसार जीने के समय संसार उसको देख के ताज्जुब होते हैं, कैसे जी सकते हैं ऐसे। सो इसका मतलब यीशु मसीह जिंदा खुदा है, परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, जीवन को बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह है, संसार उसे जाने। 22 पद में, वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी जिंदगी जीने के समय परमेश्वर अपनी ग्लोरी को भी शेयर कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। ओल्ड टेस्टमेंट में देयर इज ए वर्स, गॉड विल नॉट शेयर हिज ग्लोरी विथ अदर्स। प्रभु अपनी महिमा किसी को नहीं देंगी। ओके, जैसे किसी मूर्ति के लिए या किसी भी दूसरी देवी देवता के लिए प्रभु नहीं देंगे। गॉड विल नॉट शेयर हिज ग्लोरी। ओके, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। एक्चुअली ये डीप स्टडी है। पिता पुत्र एकता में, वननेस। ओके, एकता में जो पिता हाँ बोलेंगे पुत्र हाँ बोलेंगे,
जो पुत्र कहेंगे पिता हाँ बोलेंगे, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, जैसे हम एक है, हो रबा शेके री काला रबा, ये एक डीप मेडिटेशन। पिता यीशु में है, यीशु पिता में है, वैसे ही ये भी हम में हो जाए। हम जैसे एकता में है वैसे ही वो भी एक हो जाए, ताकि संसार समझ ले आपने मुझे संसार में भेजा है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं जो महिमा आपने मुझे दी है, जीसस इज शेयरिंग विथ हिज बिलीवर्स, जो उन पर विश्वास करते हैं उनके साथ प्रभु यीशु मसीह बांट रहे हैं। 22 पद में, वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। 23 पद में, मैं उनमें और तू मुझ में। ओके, मैं उनमें, यीशु मसीह कलीसिया के बिलीवर्स के अंदर है, मैं उनमें। ओके, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। हालेलुया। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह आ गया तो यीशु मसीह अकेले नहीं आया, मसीह में कौन है? पिता है। ओके, सो अगर जीसस को एक्सेप्ट किया, आपके अंदर पिता भी आ गया है। हालेलुया। यहाँ पर देखें, मैं उनमें। ओके, कलीसिया मैं जो है बिलीवर्स के अंदर, मैं उनमें और तू मुझ में, यानी मसीह में पिता है और मसीह अभी बिलीवर्स के अंदर है। ओके, इसीलिए वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। लाइक द फादर लव्स द सन, सन ऑल्सो लव्स द बिलीवर। पिता पुत्र से जैसे प्रेम किए वैसे ही मसीह पुत्र भी हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। मेन चीज है लव। हालेलुया। मेन कास मूल बेस क्या है? प्रेम। प्रेम के कारण ही मसीह ने सारा दुख उठाया। प्रेम के कारण ही प्रभु ने मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बने रहे। इसलिए जो है वही प्रेम हमारा सेंट्रल होना है। एक दूसरे से प्रेम होगा तो वहाँ एक दूसरे का हम क्षमा कर सकते हैं, उठा सकते हैं, सह सकते हैं, उनको आगे ले जा सकते हैं। इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया। जैसे मसीह अपनी महिमा हमसे बांट रहे हैं, 2 वचन आगे पढ़ेंगे। 22 ओके 24 पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 का 24 और 26 तक पढ़ेंगे। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी मेरे साथ हो, कि वे मेरे उस महिमा के देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। आमीन। हालेलुया। यूनिटी in the body of Christ and also the glory of Christ.
महिमा भी, यूनिटी के बारे में भी बताया, एकता होने के लिए, और महिमा के बारे में भी लिखा हुआ है। जैसे 24 से 26 तक देखने के समय, हे पिता मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। हालेलुया। प्रभु अपनी महिमा जहाँ है, सबसे ऊंचे स्थान में है, पिता के दाहिने ओर बैठे हैं, वो महिमा का स्थान है। ग्लोरी इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ग्लोरी मीन्स where God is there, that is glory. The presence of God is the glory of God. प्रभु वहाँ पर पिता के दाहिने ओर जा बैठे हैं, वही ग्लोरी अपनी बिलीवर्स को भी प्रभु देना चाहता है। इसलिए वो कहता है, हे पिता मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। हालेलुया। Sharing the glory, sharing the presence of God, sharing the glory of God. जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, with me, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। Hallelujah. Let them be with me so that they can see the glory of me. जो महिमा आपने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे दिया है, उस महिमा को वो देखने पाए। हालेलुया। यूनिटी एंड ग्लोरिफिकेशन। जैसे हम एकता में हैं, वैसे वे भी एकता में रहें। जैसे हम ग्लोरी में हैं, वैसे ही उस ग्लोरी में भी ये भी भाग ले लें। हालेलुया। हालेलुया। ये सच में बहुत गहराई है। मैं काफ़ी घंटों तक इसको मेडिटेट कर सकते हैं। ओके, घंटों घंटों आप मेडिटेट कर सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, मसीह पिता के साथ उसका संबंध है, एकता है, और कलीसिया के साथ मसीह का एकता कैसे वो चाहते हैं। ओके, जितना करीब होना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ मैं हूँ वे भी वहाँ हो जाए, और जो महिमा आपने मुझे दी है वे भी उसी महिमा को देखें। हालेलुया। वे भी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हालेलुया। वैसे ही मैं भी इनसे प्रेम रखता हूँ। ओके, पिता ने यीशु मसीह प्रेम रखा, और पिता ने जगत से भी ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। उस प्रेम को भी वो जाने। ओके, पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, यीशु मसीह कहता है 25 वचन में, यूहन्ना 17:25 में, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा है। ओके, ये डिसाइपल जान लिया है, आपने मुझे संसार में भेजा। आज भी जितने बिलीवर्स हैं इस बात को जानते हैं, परमेश्वर ने मसीह को मेरे लिए, आपके लिए भेजे हैं। ये भी जानते हैं 26 पद में, मैंने तेरा नाम उनको बताया। ओके, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे। ओके, जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। हालेलुया। The same way you loved me, let them also experience the same love so that I am in them. ओके, मैं उनमें हूँ और मैं उनमें रहूं ताकि वे भी इस प्रेम को जान सकें। सच में ये प्रभु का प्रार्थना बहुत गहरा है। इसका लंबाई, चौड़ाई, ओके, गहराई, ऊंचाई बहुत बड़ा है, समझना मुश्किल है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा। को राबा शेकेरी खाला राबा। हालेलुया। इसके पहले जो एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ,
जैसे क्यों प्रभु प्रेम में, यूनिटी में हमको रहना है। यूहन्ना 13 अध्याय 34 और 35 पद पढ़ेंगे, 34 और 35। यूहन्ना 13 एक बार पढ़ लेंगे, मैं तुम्हें, उसके बाद ग्लोरी में आ जाएंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरों से प्रेम रखो। जी हाँ, दिस है न्यू कमांडमेंट फ्रॉम आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके, जैसे वो प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरों से प्रेम रखो। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। ओके, प्रभु का प्रेम बिना कोई एक्सपेक्टेशन, जब हम पापी ही थे उसी समय उसने हमसे प्रेम किया है। वैसे ही आप भी एक दूसरे से प्रेम करो। हो रबा शेकेरी का मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, ये बहुत गहरा है। प्रभु ने कहा नई आज्ञा मैं देता हूँ, जैसे मैंने प्रेम किया एक दूसरे से प्रेम करो। इसके द्वारा संसार जान लेंगे तुम मेरे चेले हैं। हालेलुया, सब लोग दे तुम मेरे चेले हो। सब लोग जानेंगे परमेश्वर ने मसीह को संसार में भेजे हैं हमारी यूनिटी के द्वारा, प्रेम के द्वारा। ये खास बात प्रभु जो है हमें सिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 17 अध्याय में हम देखते हैं उनकी एकता के लिए प्रेम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ वो हमारी महिमा में भी शामिल हो जाए। जहाँ मैं हूँ वहाँ ये भी रहे। जो महिमा आपने मुझे दिया है मैं उन्हें भी देता हूँ। जैसे आपने मुझसे प्रेम किए वैसे ही उनसे भी प्रेम कीजिए ताकि मैं उनमें रहूं करके प्रभु विनती कर रहे हैं। हालेलुया, दैट्स अ वेरी, जो प्रभु चाहता है। पौलुस इस बात को समझ लिया है, इसलिए वो पत्रिका को लिख रहा है। हमारा चाल चलन, हमारी बुलाहट का योग्य चाल चलन होना है। मसीह ने हमें बुलाया है, मसीह ने अपने जीवन में हमें करके दिखाया है किस प्रकार की जिंदगी हम जीना करके। इसलिए यहाँ पर जो है हम इस बात को देख रहे हैं, ताकि अगर हम सत्य पर विश्वास करते हैं ताकि वो जो हम विश्वास करते हैं वो हमारे जीवन में फल स्वरूप के रूप में, यानी बेयरिंग फ्रूट, उसके द्वारा हमारे चाल चलन के द्वारा वो दिखा सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु 17 दिन मैंने आपका नाम उनको बताया और बताते रहूंगा करके प्रभु ने बोले हैं। हालेलुया। क्या हमें बताया है? मार्कुस 14 अध्याय 36 पद पढ़े, 36। मार्कुस 14 का 36। और कहा, हे अब्बा, हे अब्बा, हे पिता, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। ओके, थैंक यू।
प्रभु ने कहा मैंने उनका आपका नाम उनको बता दिया। एक्चुअली प्रभु ने हमें सिखाया है कैसे हम प्रार्थना करना। जब भी तुम प्रार्थना करोगे इस प्रकार करना, हे हमारे बाप, अब्बा, हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे हमारा स्वर्गीय पिता, हेवनली फादर। ये एक अरामाइक शब्द है अब्बा। ओके, उस नाम जो पिता के जिस नाम से यीशु मसीह ने पुकारते थे, सेम वही नाम हमें भी प्रभु ने बताया है। आई हैव, मैंने आपका नाम उनको बताया। अभी जैसे प्रार्थना करना, अब्बा करके पुकारना। हालेलुया। और मैं बताते रहूँगा करके प्रभु ने वायदा किया। बिकॉज प्रभु ने हमें, परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है अपना बेटा बेटियां होने के लिए, और मसीह का आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम भी उनकी जैसे अब्बा करके हम पुकार सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का ओके और 4th वर्स पढ़ेंगे, जस्ट पढ़ेंगे। 4 to 6 तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में हम उसको हम गहराई से पढ़ेंगे। एक ही देह है, एक ही देह है, और एक ही आत्मा, और एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। What is one hope? एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है। एक ही विश्वास, एक ही विश्वास है। एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, और पिता है, जो सबके ऊपर, जो सबके ऊपर, और सबके मध्य में, और सबके मध्य में, और सब में है, और सब में है। आमीन। हालेलुया। इन गहराई बातों को आने वाला बाइबल स्टडी में हम देखेंगे, लेकिन अभी जो है हम प्रभु को धन्यवाद दें जो पौलुस प्रेरित इफिसियों के लिए हमसे विनती कर रहे हैं। प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसका योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। वननेस इन द स्पिरिट, कोई भेद नहीं है, हम सब एक ही आत्मा के द्वारा हम पिलाए गए हैं, इसलिए एकता में रहने के लिए हम बुलाए गए हैं, एकता में रहने के लिए। होली स्पिरिट, ओके, पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा में एकता में हम बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं पौलुस प्रेरित के द्वारा जो प्रकाशन जो उनको मिला है प्रभु, उस प्रकाशन से वह हमें सिखा रहे हैं हम एकता में बने रहें। को रबा शेके री खाला रबा, नम्रता में, दीनता में, प्रेम की बंधन में, एकता में बने रहने के लिए आज हम सीखे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में यूनिटी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमारे लिए प्रार्थना की है। उस बात को पौलुस प्रेरित इफिसियों की पत्रिका में लिख रहा है, आई प्रे दैट दे में बी वन, मैं प्रार्थना करता हूँ वे एक हो जाए। और ना सिर्फ एकता के लिए, प्रभु के साथ महिमा भी बांटने के लिए प्रभु ने प्रार्थना की। को रबा शेके री खाला रबा। जीवित परमेश्वर, आपके महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रेम की गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, इसको समझने के लिए हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु। यस लॉर्ड,
आपकी महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर, दिन प्रतिदिन प्रभु हम प्रेम में बढ़ते जाए। जैसे आपने हमसे प्रेम किए वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम में बने रहें। प्रेम के द्वारा ही सारे काम, भले काम करने पाए जिसके लिए प्रभु आपने तैयार करके रखे हैं। हमारे जीवन आपका योग्य चाल चलन में बदलते जाए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। फिर अगले बाइबल स्टडी में हम मिलेंगे। थैंक यू। आमीन।